ओके, तो आज मैं दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। ये चीज़ें थोड़ा सा अटपटी हो सकती है, बट मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सा मैं नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि बेसिकली हमें हमें बेसिकली तो ये जानना ज़रूरत है कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्यों है। ठीक है, मैं टीचिंग फील्ड में आया हूँ। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है। कंप्यूटर साइंस में मैंने क्या किया है, बीटेक किया है। ओके, तो कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी सबसे पहले तो देखो, इस चैनल में सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि मैं पढ़ाई रिलेटेड चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। यहाँ पर मैं पूरा खुल के बात करूँगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं खुल के बात करूँगा, जो बहुत सारी जगहों पर नहीं होता। एंड नहीं होने की वजह से क्या होता है कि ये सब चीज़ें मिस हो जाता है। ऑडियो अच्छे से सुनाई दे, इसके लिए मैं ऑडियो अच्छे से सुनाई दे इसके लिए मैं ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ, मगर ईयरफोन इतने तक आ पाएगा या फिर नहीं। ईयरफोन, हाँ, ये ईयरफोन इतने तक तो आ ही पाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आई होप मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी अभी, क्योंकि ईयरफोन लेकर मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो देखो, कंप्यूटर साइंस बीटेक ये करने के बाद बेसिकली जो भी नॉर्मल लोग होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, किस जगह पर जाते हैं। देखो, ये सब करने के टाइम पर लोगों के दिमाग में ये सब रहता है कि हम लोग कहाँ पर जाए, हम लोग जाए आईटी सेक्टर में। ठीक है, तो बेसिक जो चीज़ें रहता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखना हो, यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, नहीं तो छोड़ो, क्योंकि ये जो ईयरफोन है ये ठीक से आ नहीं रहा, तो इसको जस्ट छोड़ो। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे जैसे भी आ रहा है जस्ट झेल लो। ओके, ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस के बाद जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, वो जाते हैं आईटी सेक्टर में। ठीक है, आईटी सेक्टर में जाते हैं एंड लैक्स रुपया लैक्स रुपया कमाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ है। ओके, तो मैंने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद, बीटेक ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने
कौन सा ऐसा रास्ता मैंने चूज कर लिया। सो कौन सा ऐसा रास्ता मैंने चूज कर लिया? मैं चूज कर लिया प्राइमरी टीचर वाला। प्राइमरी टीचर वाला जो सेक्टर है वो मैंने चूज कर लिया। ठीक है, अभी मतलब देखो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि मैं कंप्यूटर साइंस टीचर बन जाता। है ना, बोलो। कंप्यूटर साइंस टीचर भी बन सकता था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मेरा ग्रेजुएशन है, तो कंप्यूटर साइंस टीचर बनना अक्लमंदी की बात होती है। बट मैंने कंप्यूटर साइंस टीचर मैंने चूज नहीं किया। क्यों चूज नहीं किया? क्योंकि कंप्यूटर साइंस में क्या है, देखो, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इसमें डिमांड ज़्यादा है। एंड क्या है इसमें आ भी जाएगा। इसमें डिमांड ज़्यादा है एंड इसमें जो लोग हैं वो भी कम है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो, मैं बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के टीचर के जो इंटरव्यू है वो मैंने दिया है एंड वहाँ से मुझे ये चीज़ें पता चली है कि कंप्यूटर साइंस टीचर में जो कैंडिडेट आता है उन कैंडिडेटों का संख्या बहुत कम होता है। जैसे कि मैं पिछले बार एक इंटरव्यू देने गया था, वहाँ पर सिर्फ मुझे लेकर 3 ही लोग थे। तो आप समझ सकते हो कि कितने कम लोग हैं इसमें। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर ऑनेस्टली चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है कि ये सब ऑनेस्ट चीज़ें बताने के बाद आप मेरे ऊपर विश्वास करना छोड़ दो, हो सकता है। बट मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ इसमें, ऐसा नहीं बताऊंगा। मैं असली चीज़ें बताऊंगा, एकदम ऑनेस्ट चीज़। क्या है, देखो, बन सकता था, मैं कंप्यूटर साइंस टीचर बन सकता था, बट मैंने प्राइमरी टीचर चूज किया। प्राइमरी टीचर मतलब क्या? प्राइमरी टीचर मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। ठीक है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। ठीक है, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। तो वो कंप्यूटर साइंस बीटेक में क्या है, इसमें मैं अगर जाऊंगा ना तो क्या होगा कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एंड मैं चाहता नहीं कि मेरे ऊपर कोई इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करे। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मतलब देखो, एक्सपेक्टेशन मतलब कि ये जो कंप्यूटर साइंस बीटेक करने के लिए रहता है, बेसिकली एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि इसको तो नॉलेज है, इसको तो नॉलेज है, इसको तो आता है, सब कुछ आता है इसको। ठीक है, ये सब चीज़ें
रहता है दिमाग में कि इसको तो आता है सब कुछ चीज़। एंड इसी वजह से क्या है कि मतलब मैं आपको मेरी इंटरव्यू की स्टोरीज बताता हूँ कि वहाँ पर जाकर मुझे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे से तरह तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चंस अभी सिंपल सी चीज़ ये है कि कंप्यूटर साइंस बीटेक करने के समय में मेरा अगर आप हालत उस समय देख लेते तो आपको पता चल जाता कि बेसिकली क्या था। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर साइंस में जब स्टार्ट किया था तो उस समय क्या हो रहा था कि फर्स्ट ईयर में क्या था कि मेरे ऊपर डाउट चलाया था यार मैं कुछ कर पाऊंगा या फिर नहीं। ठीक है, ये डाउट चलाया था एंड एग्ज़ाम भी मैं पास कर पाऊंगा या फिर नहीं। उसके बाद 2 बैकलॉग के साथ हुआ। बैकलॉग जब मैंने रिव्यू करने दिया तो दोनों बैकलॉग मतलब उतर गया। ठीक है, फर्स्ट ईयर में। अभी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, ये दोनों जो ईयर है, देखो ये दोनों जो ईयर है ना, ये दोनों ईयर इसमें चला गया। आपको पता है कोविड में, ये दोनों ईयर कोविड में चला गया। ठीक है, एंड ये दोनों ईयर कोविड में चले जाने के बाद फोर्थ ईयर से क्या हुआ, फोर्थ ईयर में स्पेशली सेवेंथ सेम और जो 8th सेम थे, ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैंने मतलब इसमें पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे से किया था। ठीक है, पढ़ाई मैंने इसमें बहुत अच्छे से किया था। मतलब जो भी कुछ सब्जेक्ट था, ठीक है, 3 सब्जेक्ट था। ठीक है, 3 सब्जेक्ट था। 7th सेमेस्टर में भी 3 सब्जेक्ट था, 8th सेमेस्टर में भी 3 सब्जेक्ट था। तो 3 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाई कर लिया। 3 सब्जेक्ट पढ़ाई करने के बाद उसमें मुझे मार्क्स मिला। कितना मार्क्स मिला मुझे? इसमें मार्क्स मिला 8.78 समथिंग मुझे मार्क्स मिला। और उसमें मुझे मार्क्स मिला 9.75 कुछ ऐसा मार्क्स मिला। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे मार्क्स मिला। ओके, तो बेसिकली यहाँ से मुझे मतलब लोग ऐसे समझेंगे कि देखो फोर्थ ईयर में इसने अच्छे से इसको किया, सेमेस्टर को अच्छे से लिया एंड इसको इतना मार्क्स मिल गया, इतना अच्छा मार्क्स मिल गया। एंड उसके बाद क्या है कि जो ओवरऑल जो यहाँ पर मेरा यहाँ पर DGPA जो हुआ है वो हुआ है 9.01 DGPA मेरा हुआ है। ठीक है, 9.01 DGPA मेरा हुआ है। अभी समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अभी देखो इसके साथ साथ मैंने क्या क्या चीज़ें सीखा है। पाइथन सीखा है, जावा सीखा है, C++ सीखा है। ठीक है, ये सभी मैंने सीखा है। मुझे पता नहीं है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है।
बेसिक जो नॉलेज है, मतलब थियोरेटिकल जो नॉलेज है वो मुझे पता है, बट इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, रियल लाइफ जो नॉलेज है वो मुझे पता नहीं है। अभी देखो, क्वेश्चन किस किस जगह से पूछा जा रहा है तुमको पता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस ईयर से, इन दोनों ईयर से, बट इन दोनों ईयर में तो कोविड आ गया, मुझे पता ही नहीं है। एंड बेसिकली जब ये सब चीज़ें जब चालू था ना, तब क्या था देखो, उस समय में देखो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं, उनके पास क्या क्या होता है, उनके पास ये होता है कि हाँ, सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन करना है, उसके बाद जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें था। ठीक है, एंड ये दोनों चीज़ें एक साथ ही हो सकता है। ठीक है, बट अगर नॉर्मल स्टूडेंट को छोड़कर मैं एक स्टैमरर स्टूडेंट को मैं अगर कंसिडर करूँ, तो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें चलता है, ये सब तो चीज़ें भूल जाता है वो। क्या चीज़ें मेन उसके अंदर रहता है कि वो कैसे एक सेंटेंस को कैसे वो अच्छे तरीके से बोल सकता है, इसके ऊपर उसका पूरा फोकस चला जाता है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के ऊपर फोकस करने की वजह से क्या हुआ, पाइथन करने के बाद कोई कुछ भी नहीं हुआ, जावा करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, C++ करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में पढ़ाई करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। नॉलेज नहीं है मेरा, बेसिकली नॉलेज नहीं है मेरा। एंड अभी अगर मैं नॉलेज लेना स्टार्ट कर दूंगा तो क्या होगा आपको पता है कि अभी इस टाइम पर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे। ठीक है, बेसिकली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है तो मुझे कंप्यूटर साइंस टीचर ही बनना चाहिए, ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल है किसी भी तरीके से एक टीचर बनना, ये मेरा गोल है। ठीक है, छोटे से छोटा टीचर हो कोई इशू नहीं है। ठीक है, टीचर बनना है, ये मेरा गोल है। ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी टीचर बनने से क्या होगा कि सैलरी कम होगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस टीचर बनने से सैलरी ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगा, मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत कुछ दे देंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट टीचर के ऊपर जिम्मेदारी कम होता है, बट क्या है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो बचपन से मेरे अंदर डाउट, मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बहुत कम है। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैं साधारण योग मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कुछ नॉलेज, इसका ये सब तो नॉलेज मुझे आता है, आई होप आता होगा। सो इसीलिए प्राइमरी टीचर मैं बनना चाहता हूँ। ओके, देखो
मेरा फुल फोकस है कि देखो, मेरा जो फुल फोकस किसके ऊपर है आपको पता है? फुल फोकस है मेरा इस चीज के ऊपर कि मैं मेरा मैक्सिमम मेरा जो टाइम है, ये जो मैक्सिमम टाइम है, ये मैक्सिमम टाइम मैं अपने टॉकिंग के ऊपर दूँ। मैक्सिमम टाइम मैं मेरे टॉकिंग के ऊपर, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। क्योंकि देखो बचपन से क्या है कि मुझे बोलना नहीं दिया गया। कॉलेज में ही मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल में भी मुझे बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया था स्टैमरर की वजह से। कॉलेज में भी वही था। कॉलेज में अगर कोई प्रेजेंटेशन होता, ठीक है, तो अगर मान लो प्रेजेंटेशन कोई भी होता था, तो उस प्रेजेंटेशन में क्या होता था आपको पता है? उस प्रेजेंटेशन में मुझे कोई भी बात नहीं करने, मुझे कोई भी बात करने नहीं दिया जाता था। नो टॉक्स एट ऑल। ठीक है। एंड इसी चीज के वजह से मेरे अंदर ही अंदर देखो, ऐसे ऐसे चीजें मेरे अंदर ही अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। मेरे अंदर ही अंदर इतने सारी चीजें घुसा हुआ है। बेसिकली क्या है कि मैं अगर ये सब चीज़ों के बारे में, मैं अगर अपने घर वाले के साथ भी मैं अगर डिस्कस करने जाऊंगा, तो वो ये सब चीज़ें नहीं सुनेंगे ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड मैं अगर किसी बाहर वाले के साथ भी अगर मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करने जाऊंगा, तो उनके पास भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा मेरी बात सुनने के लिए। जैसे कि मैंने ट्राई किया है मेरे दोस्तों को ये सब बोलने के लिए, उस टाइम पर मैं अटक रहा था, तो कोई ध्यान से सुन भी नहीं रहा था, जस्ट अपना सिर हिला रहा था बस। मुझे पता चल जाता था कि हाँ, इसको कुछ भी समझ में नहीं आया है, जो मैंने कहा है इसको कुछ भी समझ में नहीं आया। एंड देखो, मैं इतना टीचिंग के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ? मैं इतना टीचिंग के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ? मैं इतना टीचिंग के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ? फोकस इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे जो चीज़ें हैं, जो 24 साल से इतने सारे जो बातें हैं जो अंदर ही अंदर घुट के बैठा हुआ है, वो सब चीज़ें जब तक मैं बोलूँगा नहीं ना, जब तक मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करूँगा ना, तब तक मेरा जो हेल्थ है वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि मुझे पता है, देखो मैं ऑनलाइन कुछ क्लासेस करता हूँ, एंड जब मेरा ऑनलाइन क्लासेस मतलब स्टूडेंट जब ख़त्म हो चुका था, मतलब स्टूडेंट जब आना बंद कर चुके थे, मतलब कोई भी स्टूडेंट नहीं था तब मेरा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। मेरे अंदर हटपटाहट होना स्टार्ट हुआ। मुझे बात करना था, बट बात करने के लिए कुछ भी नहीं चीज़ें मिल रहा था। मतलब बात करना था मुझे, कुछ भी नहीं मिल रहा था, ठीक है। एंड बेसिकली 2 महीने से क्या था कि मेरा हालत खराब हो चुका था, पूरा हालत खराब हो चुका था। तो इतना सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब बातें मेरे अंदर ही अंदर है।
कब ये ख़त्म होगा मुझे पता नहीं। मैं चाहूँ तो मतलब प्रतिदिन 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 मैं बात करना चाहूँगा। प्रतिदिन, हर एक टाइम में, हर एक घंटे में, हर एक मिनट में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी न किसी तरीके से दबाया गया है मेरे बातों को। किसी न किसी तरीके से फैमिली मेम्बर से दबाया गया है, फ्रेंड से दबाया गया है, टीचरों से दबाया गया है, समाज से दबाया गया है। एंड टीचर बनने के बाद कोई मुझे टोकेगा नहीं कि तू क्यों बात कर रहा है। एंड मैं कंप्यूटर साइंस टीचर क्यों नहीं बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। एंड देखो, मैं फोकस करूँगा मेरे बातों के ऊपर, ठीक है। मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मैं बहुत ही सिंपल एक चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो गुरुत्व है, मतलब मेरा जो औहदा है वो कम नहीं हो जाएगा मैं अगर सिंपल चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड कंप्यूटर साइंस में अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, हाँ, वो चीज़ मैंने बोलना भूल गया, वो चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कंप्यूटर साइंस या फिर अगर हायर लेवल, मतलब 9, 10, 11, 12 कॉलेज लेवल, इन सभी स्टूडेंटों को मैं अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा तो वहाँ पर क्या होगा आपको पता है? वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें मुझे मेमोराइज करना स्टार्ट करना होगा। वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें मुझे मेमोराइज करना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। मेमोराइज करना होगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करना होगा। मैथ अगर पढ़ाऊँ तो मैथ में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे मेमोराइज करना होगा। फिज़िक्स में भी मेमोराइज करना होगा, केमिस्ट्री में भी मेमोराइज करना होगा। जो भी मैं सब्जेक्ट मैं चूज़ करूँ उसमें मुझे मेमोराइज करना होगा, ठीक है। बट क्या है देखो, इसमें मैं था एंड प्राइमरी लेवल है तो ज़्यादा कुछ मुझे मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आराम से कर सकता हूँ। चीज़ें आता है मेरे से, मुझे आता है चीज़ें, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। इस मेमोराइजेशन प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो कंप्यूटर साइंस टीचर है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें पूछा जाएगा, ठीक है। उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, बहुत बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है। एंड मैं मेमोराइज कर नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है। मैं मेमोराइज कर नहीं सकता। मतलब मैं स्कूल में गया था, उस स्कूल में क्या था कि उस स्कूल में मुझे बताया गया था कि ये एक टॉपिक आप प्रिपेयर करके आ जाओ। तो मैंने उस टॉपिक के ऊपर मैंने नोट्स बनाया, नोट्स बनाकर मैं आ गया। एंड मैंने बताया कि देखो, मैं मेमोराइज तो कर नहीं सकता बट मैं नोट्स मैंने बना लिया है, उस नोट्स को फॉलो करके मैं पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो लोग मुझे बता रहे हैं कि उनके अंदर फ़ोन, उनके इंस्टीट्यूट, उनके स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं है। तो मैंने बता दिया था कि ठीक है, फ़ोन अलाउड नहीं है तो आप मुझे उस पीडीएफ का प्रिंट आउट आप निकाल दो। आप एक चीज़ें प्रोहिबिट कर रहे हो तो उसका ऑल्टरनेटिव भी आपको ही देना होगा, ठीक है। हाँ या ना? बोलते हैं कि हमारे स्कूल में प्रिंटर भी नहीं है। प्रिंटर है उनके पास, ऐसा नहीं होगा कि स्कूल में प्रिंटर नहीं होगा, प्रिंटर होगा, बट वो नहीं चाहते कि उनका खर्चा हो। जो भी हो, वो चाहते हैं सिंपली कि मैं मेमोराइज करके चला जाऊँ, मैं मेमोराइज करके वहाँ पर चला जाऊँ, मेमोराइज करके, ठीक है। स्कूल में जाओ,
मतलब क्लास करने जाओ, क्लास करने के पहले मैं चीज़ें मेमोराइज करके चला जाऊँ। मैं अगर मेमोराइज करके चला जाऊँगा ना, मेरा दिमाग फट जाएगा। इतने सारी चीज़ें मैं मेमोराइज करके मैं चला नहीं जा सकता, ठीक है। एंड वो लोग ऐसे ही चाहते हैं कि मेमोराइज करके मैं चला जाऊँ। एंड इंटरव्यू में भी वही क्वेश्चन पूछते हैं कि मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन पूछते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई कि इसके अंदर नॉलेज है या फिर नहीं? वो अच्छे से पढ़ा सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर इंटरेस्ट है या फिर नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर पेशेंस है या फिर नहीं, उसके अंदर डिपेंड करता है, हाँ या ना। और उसको इस फील्ड में इंटरेस्ट है या फिर नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेमोराइजेशन के ऊपर क्यों डिपेंड करता है? इस मेमोराइजेशन की वजह से मैं नहीं कर रहा, ठीक है। मैं मेमोराइजेशन अगर मेरे सामने नहीं आता तो मैं आराम से इस सारी चीज़ों को मैं पढ़ा सकता था, क्योंकि मैंने पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है। आपको पता होगा कि कितने सारी चीज़ें होते हैं। कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। चीज़ें मैं देखो, अभी आप मुझे अगर पूछोगे क्या क्या मैंने पढ़ा है, तो मुझे याद नहीं रहेगा, ठीक है। अभी आप मतलब आप मुझे ऐसा मान लो कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है या फिर नहीं, आप मान लो। देखो, मैं कंप्यूटर साइंस का मास्टर नहीं, मैं जस्ट इसके ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अच्छे से मैं समझा सकूँ, इसके ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, जो मैं उनको, देखो अभी क्या चीज़ है, देखो मैं, मेरा पढ़ाने का टेक्निक क्या है, देखो मैं हर एक टॉपिक को ना एक रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए, तो देखो अभी रियल लाइफ एग्जांपल क्या मुझे याद रहेगा? मुझे याद नहीं रहेगा। मैं बहुत कुछ चीज़ें पढ़ाता हूँ, मुझे क्यों याद रहेगा? इसलिए मैंने नोट्स बनाया है। नोट्स देख लो, नोट्स देख कर समझ लो चीज़ों के बारे में। सिंपल सी चीज़ है। इसी वजह से मैं प्राइमरी टीचर बनने का डिसीजन ले लिया हूँ। एंड मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डीएलएड कर रहा हूँ। एंड अभी क्या है, अभी आपको अगर पता नहीं है, मैंने एक वीडियो बना दिया है इसके ऊपर। मैंने एक ले लिया है सिलेबस, क्या क्या है वो मैंने ले लिया है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं अभी पूरा फोकस करूँगा प्राइमरी के ऊपर, ठीक है। प्राइमरी क्लास 1 to 8 वाले स्टूडेंट को कैसे हम लोग पढ़ा सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं करना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। और भी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। एंड कुछ भी अगर बात होगा तो मैं उसके ऊपर बताऊँगा। वो 1 मिनट का भी वीडियो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो भी आता है वो मैं बताता जाऊँगा। एंड ये
पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, आप अगर चाहते हो कि मेरे ऑनलाइन ट्यूशन में आप अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशन में आप अगर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो देखो, ऑनलाइन ट्यूशन में पढ़ना चाहते हो या फिर ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आप अगर बांकुड़ा में रहते हो, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफलाइन में आ सकते हो, ठीक है, +917860705019, ठीक है। तो बांकुड़ा के अगर आसपास हो तो आप आ ही सकते हो, क्योंकि मैं बांकुड़ा में ही रहता हूँ। आप मुझे कॉल कर देना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा या फिर मैं यहाँ पर बता देता हूँ नंबर, +917860705019, ठीक है, कॉल कर सकते हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।